आज मैं आपके साथ खजूर शक्करपारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह रेसिपी ना हर त्योहार में बनाई जाती है। इस रेसिपी को आप त्योहार स्पेशल भी बोल सकते हो, क्योंकि यह रेसिपी बहुत जल्दी से झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम सामग्री में घर की चीज़ों से बन जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या होता है, त्योहारों के समय में हमारे पास कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम आप इस रेसिपी को झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हो। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़े बिग साइज़ का बाउल, जिससे इसमें अच्छी तरह से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को गूँथ सकें, और ऐड कर दिया मैंने 2 कप गेहूँ का आटा। आप कोई भी कप या कटोरी ले लो, उसी से आप हर चीज़ का मेज़रमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ले लेना है हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब जिस कटोरी से आप गेहूँ का आटा ले रहे हो उस कटोरी से आप हाफ कप या हाफ कटोरी ले सकते हो। और 1/4 कप हमें लेना है सफ़ेद तिल। साथ में ले लेना है हमें हाफ चम्मच सौंफ। तो सौंफ को हल्का सा क्रश कर कर हम डालेंगे, जिससे कि इसकी बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आए। और ऐड कर देना है हाफ चम्मच ही हमें इलायची पाउडर। साथ में मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ शुगर। आप थोड़ा कम मीठा अगर पसंद करते हो तो 2 चम्मच कम कर देना। मेरे घर पे थोड़ा ज़्यादा मीठा लोग पसंद करते हैं, तो मैं 1 कप पूरा ऐड कर रही हूँ। तो आप 2 चम्मच कम भी ऐड करोगे ना तो आपको परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ों को तो मिक्स कर दिया, इसमें मोयन तो डाला ही नहीं। तो मोयन अब मैं डाल रही हूँ, और आप देख लो हाफ कप से सिर्फ 1 या 1.5 चम्मच कम है मेरा ये घी। तो आप उसी कप या कटोरी से मेज़रमेंट कर लेना। तो यहाँ पर आप अगर चाहो तो पहले ही आटे में मोयन लगाकर उसे लड्डू की तरह बांध कर भी देख सकते हो कि मोयन आपका परफेक्ट लगा है या नहीं। मतलब लड्डू बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए, जैसे थोड़ा सा दबाओ तो अच्छा लड्डू बनना चाहिए, ऐसा मोयन आपको लगाना है। बहुत प्रेस कर कर लड्डू ना बने। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी डालकर मिक्स, मुझे मुझे ये मेजरमेंट पता है, इसलिए मैंने इतना एक बार में डाल दिया, और ऐसे ही मैंने मोयन भी डाल दिया। और इसमें हम पानी थोड़ा-थोड़ा कर कर ऐड करेंगे। आपने देखा मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन पानी एक बार में नहीं डालना है, इसमें 1 कप पानी नहीं लगेगा। थोड़ा-थोड़ा कर कर पानी डालें। जब हम शुगर में पानी ऐड करते हैं ना तो शुगर पिघलने लगता है, तो थोड़े से ही पानी में इसमें बहुत ज़्यादा पानी समझ में आने लगता है। तो देखिए हाफ कप मेरा पानी लग चुका है, और मुझे लग रहा है कि इतने में ही ये परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हाफ कप पानी लगा और हमारा डो हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हो आटे के जैसा ही मैंने डो लगाया है, ना ही टाइट ना ही उससे ज़्यादा गीला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चकला, इसमें हम इसे रोल कर लेंगे। तो इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। एक को अभी हटा दूँगी, एक को पहले हम रोल कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा पतला रोल करना है, तो इस चकले पे आएगा नहीं पूरा, तो हाफ-हाफ कर कर ही हम रेडी कर लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से हमें अच्छी तरह से रोल कर लेना है, कोई रेस्ट पर नहीं रखना, कुछ नहीं करना। आप मेरे हाथों को देख सकते हो, मैंने अभी गूँथा है और रोल भी करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने हाथों को भी वॉश नहीं किया है। मतलब ये इतना जल्दी से बनने वाला रेसिपी है ना कि इसके लिए आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना। तो रोल हो गया है रेडी। तो उँगली की आप नाप ले लो, एक-एक उँगली का गैप देकर आप इसे तीखा काटो। आगे से जैसे थोड़ा-सा काट कर मैंने निकाल दिया, और बस इसे हमें तीखा-तीखा सा काट कर निकाल लेना है। सिर्फ़ एक उँगली का ही इसमें गैप देना है। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे, और आगे पीछे का जो निकला है उसे हम दूसरे वाले आटे में डाल देंगे। जब फिर से हम बनाएँगे तो उसमें बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों किनारों को हल्का-हल्का सा दबाकर हमें लंबा कर लेना है, मतलब इसे खजूर का शेप दे देना है। इसे खजूर शक्करपारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये खजूर के शेप में बनाया जाता है, ना ही इसके लिए इसे बेलना वगैरह कुछ करना होता है। सिर्फ हाथों से रोल करो, कट करो और थोड़ा-सा शेप दे दो, बहुत ही शानदार सा ये बनकर रेडी हो जाता है। तो आप देखिए कितना प्यारा ये बन गया। बस इसे ऐसे ही कर कर हमें बनाना है। तो मैं और भी आपको बनाकर दिखला देती हूँ। आपको कोई ज़्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दोनों किनारे से आपको इसे हल्का-सा उँगलियों की सहायता से दबाकर शेप दे देना है, और बीच में भी हल्का-हल्का दबाकर इसे फैला देना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो यहाँ पर मैं 2-3 आपको बनाकर दिखला दे रही हूँ। आप देख लो, पूरे ध्यान से देख लो और अच्छी तरह से। मतलब इसमें मैंने कोई विशेष कलाकारी नहीं की, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसे बहुत आराम से, बहुत ही झटपट से, बहुत आपके पास अगर त्योहारों के सीज़न में कम टाइम हो ना, इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हो। मतलब कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं
और हम सोचते हैं कि ये बनाना है, वो बनाना है, लेकिन इतना समय लगता नहीं है। तो उस टाइम में आप इस रेसिपी को बहुत झटपट से बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 पीसेस कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी कर लूँगी और बस कुछ नहीं करना, हल्का सा फैला देना है और दोनों किनारों से इसे खजूर का शेप दे देना है। तो यहाँ पर मेरे सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। तो आपको दोनों हाथों को अगर नहीं मेहनत करनी, दोनों हाथों से आप एक हाथ से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए चकले पर हल्का सा प्रेस किया और दोनों किनारों को हल्का हल्का दबा दिया, बस देखिए हो गया है रेडी। तो यहाँ पर मेरे सारे खजूर शक्करपारे बनकर हो गए हैं रेडी। आप देख लो कितने प्यारे देखने में लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से कढ़ाई गरम करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी में भी तल सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब खाने का कोई और छोर नहीं है, आप इसे घी में भी बना लो या ऑयल में। तो आप मेरे ऑयल को देख सकते हो, इसमें से ना आपको दिख रहा है कि ऑयल अंदर से जैसे पक रहा है, मतलब इसमें फ्लेम भी आ रहा है। हाथों को जब मैं रख रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि गर्म हो गया। मतलब मीडियम हॉट ऑयल चाहिए और मीडियम फ्लेम भी चाहिए। इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल तलने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके सारे शक्करपारे टूटे टूटे बिखरे बिखरे बनेंगे। मैं पहले ही आपको बतला देती हूँ। क्या होता है कि हम लोग जैसे गौजा वगैरह तलते हैं तो उसके लिए बोलते हैं ना कि एकदम लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है, उसे पकने देना है। लेकिन इस रेसिपी में ऐसी कोई बात नहीं है, इसे आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना। अभी देखिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है तो इसलिए हाफ हाफ कर मैं 2 बैचेस में इसे बना ले रही हूँ। तो बीच से मैंने उठाकर देखना शुरू किया, नीचे से लाल होने लगा है तो इसे हम चम्मच से धीरे धीरे उलट पुलट लेंगे। तो बीच वाला मैं साइड में ले आ रही हूँ और जो साइड वाला है वो बीच में धीरे धीरे चला जाएगा। तो ऐसे ही हमें उलट पुलट कर इसे सेक लेना है। क्या होता है ना, इंडक्शन पर नीचे से इसमें फ्लेम आता है तो इस चारों तरफ से नहीं होता है, बीच में ज़्यादा इसमें फ्लेम आता है तो बीच में जल्दी बनता है और साइड साइड से लेट से बनता है। अगर आप किनारे वाला बार बार देखोगे कि अभी लाल नहीं हुआ है तो बीच वाला आपका जलने लगेगा। तो बीच से ही इसमें देखना जरूरी होता है। तो इसे उलट पुलट कर आराम आराम से ही, मतलब चम्मच से इस उलट पुलट कर दोनों साइड से लाल लाल कर कर बिल्कुल देखिए कितना परफेक्ट सीखा है। इसे सेकने में शायद 4 मिनट का समय लगा है, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। बहुत ही बढ़िया सा मेरा सारा शक्करपारा सीख कर हो गया है रेडी। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, और जो पहले मैंने सेका था उसी को मैं आपको उठाकर दिखला रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमने तला है ना वो अभी सॉफ्ट रहता है। जैसे जैसे ठंडा होगा थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बाहर से मतलब खस्ता होता है, अंदर से सॉफ्ट है, मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होता है। आप इसे जब खाओगे ना तो आपको जैसे लगेगा कि आप बटर गोल्ड बिस्किट खा रहे हो, लेकिन इसमें जो हमने सफ़ेद तिल डाला है उसके चलते इसका अलग सा टेस्ट आता है। अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब